जो मंत्री बने हैं उनके बारे में अब बात करते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय संभालने का जिम्मा मिला है रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक को। 3 दिसंबर 2014 को रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण बात कही थी, ज्योतिष विज्ञान नंबर 1 विज्ञान, उसके सामने विज्ञान कुछ भी नहीं। और ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। यदि विज्ञान को उसके आगे बढ़ाना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर 1 है श्रीमान, इस पे चर्चा होनी चाहिए। सुनामी आई, भुज में भूकंप आया, ज्योतिष ने तो नहीं बताया। अब बता सकता था, हमारे पास वो ज्योतिष है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। हमारे पास बताया था। देखिए हमने आपने 100% बता सकता था, ठीक है, 101% बता सकता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ इस बात को। तू कौन है? अरे भाई तो टपक गया। मैंने कुछ तथ्यों के और प्रमाणों के आधारों पर कुछ बातों को कहा है। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस बात को कहा था कि हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। कि यदि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हाँ, हमारे पास जब दुनिया में कुछ नहीं था तो भी हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी थी। नहीं सर, जी थी। लगता है भारत को योग्य मानव संसाधन मंत्री मिल ही गया। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? सिर्फ पैसे से मतलब है, जिनको ये मतलब नहीं है कि मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने भी एक पोस्ट लिखा था जिसमें कि वो बता रहे डिप्रेशन के बारे में। एक्चुअली वो खुद ही कॉज है डिप्रेशन का, और वो खुद ही एक पोस्ट लिख दे रहे हैं जिसमें कि वो बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। बहुत ज़्यादा मतलब आयरॉनिक बात हो गई है। तो चलिए, यही थी एक छोटी सी न्यूज़ और जिसका क्लैरिफिकेशन मुझे करना था, और मुझे लगा कि किसी को तो सच बोलना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। सब साले हीरो बनना चाह रहे हैं अपनी पिक्चर में। इस साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे।